स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नर्सिंग एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हम लोग डील कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो फर्स्ट क्लासेस में मैं कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एस नर्सिंग एजुकेशन चैनल में जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एजुकेशन में कैसा इम्पैक्ट करते हैं। तो दोनों इम्पैक्ट देखेंगे, अच्छा इम्पैक्ट और सोशल में चेंजेस, सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस एजुकेशन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल चेंजेस। क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण एजुकेशन फील्ड में गुड प्रभाव, बैड प्रभाव दोनों हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल मेक कलेक्टिव डिसीजन। द पॉलिटिकल चेंजेस मेनली टेकन बाय द हायर अथॉरिटी एंड दीज चेंजेस आर एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जिसके द्वारा कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को गठन किया जाता है और ये लोग मिलकर क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं, कुछ भी इश्यूज को लेकर डिसीजन करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल चेंजेस है, मेनली हायर अथॉरिटीज के द्वारा दिया जाता है और ये चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है और उस कॉलेज में क्या है? पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स, वो ग्रुप के लोग मिलकर डिसीजन करेंगे और ये हायर अथॉरिटी पीपल्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, उनको वो मिलकर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं और कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज है, उनको वो फॉलो करना होता है। तो ये है पॉलिटिकल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स नर्सेस एसोसिएशन। स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन भी बनाया गया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके हक के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ये आवाज़ उठाते हैं। SNA, ठीक है, SNA भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन। नेक्स्ट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये नर्सेस के लिए काम करती है, उनके पूरे करिकुलम प्रोग्राम के लिए ये काम करती है। ठीक है, तो ये इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INC। ठीक है, INC। नेक्स्ट है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन। ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन भी नर्सेस के लिए काम करती है, नर्सिंग को डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो पॉलिटिकल चेंजेस है, इसका मेन मकसद है, मेन एम होता है वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। किसका वर्किंग कंडीशन? नर्सेस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस कैसे एजुकेशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है सोशल चेंजेस का? सोशल चेंजेस मीन्स रिप्लेसिंग द न्यू इन द सोसाइटी। सोशल चेंजेस का मतलब क्या होता है? एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में रिप्लेसिंग हुआ है नई चीज़ों का। तो रिप्लेसिंग मतलब क्या होता है? पहले से कुछ चीज़ था, उसको हटा दिया गया है और नए चीज़ को उसकी जगह पे लाया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग रिप्लेसिंग। ठीक है, तो आज के डेट में सोसाइटी में क्या किया जा रहा है? पुराने चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है और नए चीज़ों को रखा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द सोशल चेंज इज यूनिवर्सल। सोशल चेंज क्या है? यूनिवर्सल है, ये होगा ही और टाइम टू टाइम ये चेंज होते जाएगा और सारे सोसाइटी में ये चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। आज की सोसाइटी में क्या है? डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है। ठीक है, लोगों को अपने एजुकेट होने के लिए, उनको शिक्षित होने के लिए एक अपना डेमोक्रेसी है। ठीक है, नेक्स्ट वुमेन एजुकेशन।
आज के डेट में वुमेन को भी मौका दिया जा रहा है एजुकेशन के लिए। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, जेंडर इन इक्वालिटी था, ठीक, जेंडर के बीच में इक्वालिटी नहीं था, तो वुमेन को शिक्षित होने के लिए उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की सोसाइटी में थिंकिंग चेंज हो रहे हैं कि वुमेन को भी पढ़ने का अवसर दिया जाए, और गवर्नमेंट भी इससे रिलेटेड कई तरह के स्कीम निकाल रहे हैं, प्रोग्राम निकाल रहे हैं, जिससे कि वुमेन को एजुकेशन में हेल्प मिले। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी एजुकेशन दिया जा रहा है। उनके लिए गवर्नमेंट कई तरह के गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रहे हैं, जहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट बिना भेदभाव के पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन भी आजकल कराया जा रहा है सोसाइटी में, और ये एडल्ट एजुकेशन गवर्नमेंट भी इनके लिए कई तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ मास मीडिया। आज के टाइम में सोसाइटी में मास मीडिया काफ़ी पॉपुलर हो गया है एजुकेशन के लिए, ठीक है। मास मीडिया एजुकेशन के लिए बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। मास मीडिया यानी कि क्या हो सकता है इसमें, टेलीविज़न, ये सारा क्या है, मास मीडिया। मास मीडिया के हेल्प से लोग आज नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में ये सारे चेंजेस हैं जो कि एजुकेशन में गुड इफेक्ट, गुड इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एजुकेशन में कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम लोग देखेंगे एक एक करके, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आज के टाइम में जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। गुड और बैड दोनों इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है। आज के टाइम में लोग एजुकेशन के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए अधिकतर लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं लोग। कंप्यूटर की मदद से लोग शिक्षित हो रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स जो कि एजुकेशन का बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, और आज के टाइम में लोग ऑडियो विजुअल एड्स, एवियड्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि एजुकेशन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड इफेक्टिव टूल्स फॉर गेटिंग नॉलेज। और आज के डेट में इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिससे कि ये एक इफ़ेक्टिव टूल्स माना जाता है नॉलेज गेन करने के लिए। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंट एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंट एजुकेशन, आज स्कूल में, कॉलेजेस में फैसिलिटी है ऑनलाइन एजुकेशन का। अगर स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं या तो कुछ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको एजुकेशन भी ऑनलाइन दिए जाते हैं, और वो दूर से ही डिस्टेंट एजुकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग ऑफ केयर इन हॉस्पिटल। आज के टाइम में हॉस्पिटल में कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग, हॉस्पिटल में केयर दिए जाते हैं आज कंप्यूटराइज्ड तरीके से किया जा रहा है, जिससे कि डाटा को आप सेव करके रख सकते हैं। उनके पेशेंट की हिस्ट्री, डिटेल्स, सब कुछ कंप्यूटर में डाटा रखा जा रहा है। नेक्स्ट है नर्सिंग क्लासेस आर आल्सो ऑफरिंग ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, ठीक है। नर्सिंग क्लासेस आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। स्टूडेंट अगर कोई गांव से है, बहुत दूर से हैं, तो भी वो एजुकेशन ले सकते हैं। उनके लिए ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के द्वारा क्या करते हैं, एजुकेशन कम कॉस्ट में भी, कम फी में भी वो क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा इम्पैक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन। पॉलिटिकल चेंजेस देखा, सोशल चेंजेस देखा, एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इशू इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज, प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्पेशली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग में क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इश्यूज रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, issues related to nursing administration, colleges and nursing education,
स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये हम 4 जगहों पे इश्यूज देखेंगे, क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में। फर्स्ट है नर्सिंग सर्विसेज। नर्सिंग सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल्स में क्या क्या ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल कॉलेज दोनों ले सकते हैं जहाँ पे नर्सिंग सर्विसेज हो रहे हैं, हॉस्पिटल में और कॉलेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, पुअर वर्किंग कंडीशन। आज के टाइम में हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया है, वर्किंग कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया है। कम स्टाफ, पेशेंट ज़्यादा, कम मटेरियल जो पेशेंट को केयर करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो मटेरियल बहुत ही कम है, पुअर वर्किंग कंडीशन हो रहा है। नेक्स्ट है लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का आवर्स काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इससे इनडायरेक्टली जो नर्सेस होती हैं काफ़ी हरास हो रही है मेंटली, फिजिकली। ठीक है, वो अच्छे से सीख नहीं पा रही, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सप्लाईज। लैक ऑफ सप्लाईज मीन्स मटेरियल जो कि नीडेड है पेशेंट के केयर के लिए हॉस्पिटल में, सारा मटेरियल। ठीक है, मशीन से लेकर मेडिसिन, इक्विपमेंट, सारा कुछ का कमी हो रही है, अच्छे से परचेस जा रहे हैं। ठीक है, बजट की मेंटेन नहीं हो पा रही है अच्छे से। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक नर्सेस के लिए अच्छा नहीं है, वो अपने स्किल को नहीं डेवलप कर पा रही है, अच्छे से अपने कार्यों को नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है हरासमेंट टुवर्ड्स नर्सेस। आज के टाइम में आए दिन देखा जाता है कि नर्सेस को कई तरह से हरासमेंट किया जा रहा है, वर्क प्रेशर और भी कई तरीके का हरासमेंट देखने को मिलता है। लैक ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रही है। ठीक है, नर्सेस का रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रही है। जिस तरह से रूल्स होता है कि इतने हॉस्पिटल्स, इतने बेडेड हॉस्पिटल्स में इतने नर्सेस होना चाहिए, तो वो सब फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नर्सेस के लिए ये एक तरह से इश्यूज है कि उनको वैसा फील्ड नहीं मिल पा रहा है कि अपने नॉलेज को, एजुकेशन को, अपने स्किल को डेवलप कर सके। नेक्स्ट है वर्कलोड ऑन हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस। हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। ठीक है, स्टूडेंट्स के को भी कॉलेजेस में भी हो सकते हैं कि स्टूडेंट को वर्कलोड ज़्यादा दिया जा रहा हो, हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी दिया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में यहाँ पे देखेंगे वर्कलोड कैसे होता है कि स्टाफ कम है, स्टूडेंट नर्स को भी बहुत ज़्यादा वर्क दिया जाता है, अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग एजुकेशन कॉलेजेस एंड स्कूल्स में क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। नर्सिंग एजुकेशन कॉलेजेस एंड स्कूल्स यानी कि नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग स्कूल्स में क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है नो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है, रेंटेड बिल्डिंग में आजकल कॉलेजेस और स्कूल्स खोले जा रहे हैं, जो कि कई हद तक स्टूडेंट का इंडिपेंडेंट को, उन फ्रीडम को नहीं दिया जाता है। एक अपना बिल्डिंग होता है, अपना कैंपस होता है, तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल भी अपना नहीं है। नेक्स्ट इनएडिक्वेट हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी हमेशा से इनएडिक्वेट ही रहता है ना। हॉस्टल फैसिलिटी हमेशा से इनएडिक्वेट ही रहती है। हॉस्टल में फूड और और भी फैसिलिटी है, तो में अगर फैसिलिटी नहीं होगी, अच्छे से फूड नहीं दिया जाएगा, हेल्दी फूड, स्टूडेंट बार बार बीमार होंगे, अपने एजुकेशन में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ्स। स्कूल्स कॉलेजेस में क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, तो कहाँ से एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं अच्छे से अगर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है। नेक्स्ट नो यूजीसी स्टेटस फॉर लेक्चर इन नर्सिंग कॉलेजेस। ठीक है, नर्सिंग कॉलेजेस में लेक्चर के लिए कोई स्टेटस नहीं है, यूजीसी स्टेटस। ठीक है, ये भी एक इशू है। नेक्स्ट लेस सप्लाई ऑफ एवियट्स। एवियट्स जो कि सबसे अच्छा मेथड माना जाता है एजुकेशन के लिए, जिससे कि ईजिली स्टूडेंट लर्न कर सके, सीख सके। ठीक है, तो आजकल एवियट्स की कमी हो रही है। नेक्स्ट है लेस स्टाइपेंड फॉर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिकली
स्टूडेंट को बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है और जो स्टाइपेंड्स पहले मिलते थे उससे भी बहुत ही कम कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अपने फीस के 50% भी आजकल दे नहीं पा रहे हैं, तो वे अपने एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, अपने एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आजकल के टाइम में स्टाइपेंड बहुत ही कम हो गया है। पहले कुछ ज़्यादा भी था तो फ़ी मैनेज हो जाता था, कम से कम 50%, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है जो कि नर्सिंग कॉलेजेस स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग स्टूडेंट्स। अब नर्सिंग स्टूडेंट्स में क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं? ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज एक्सपेंसिव एजुकेशन। बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन हो गया है प्राइवेट कॉलेजेस खासकर। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स, एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया, फीस इतना ज़्यादा है, कैसे देंगे और कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट? ठीक है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, नो स्टाइफेंस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को स्टाइफन ही नहीं मिलेगा तो अपनी एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, और स्टाइफन भी अगर मिलता है तो बहुत कम मिल रहा है। अपने फीस का 50% भी, 20% भी वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, ये भी एक इश्यूज है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वर्क एंड स्टडी। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो काम करते हैं और उसी पैसे से पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों मैनेज नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इशूज है। नेक्स्ट है नर्सिंग टीचर्स। अब नर्सिंग टीचर्स का क्या इशूज है? ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज न्यू फिलोसफीज ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के लिए नए नए फिलोसफीज को एडेड किए जाते हैं। ठीक है, ऐड किया जाता है, तो ये एक टीचर्स के लिए एकदम न्यू होता है। तो अगर जब तक उनको इनके बारे में बताया ना जाए, अच्छे से ट्रेंड ना किया जाए, तो वो कैसे समझेंगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, मोर टीचिंग आवर्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। स्टाफ की कमी के कारण टीचिंग आवर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स एक ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही वर्क हरासमेंट वाली कंडीशन है। ठीक है, फिजिकली मेंटली वो दोनों तरह से हरास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टाफ की कमी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। जितना बच्चे हैं उसके हिसाब से स्टाफ ही कम रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये टीचर्स का एक इशूज हुआ। नेक्स्ट, लॉट प्री प्रिपरेशन बिफोर टीचिंग क्लासेस। ठीक है, टीचिंग क्लासेस से पहले टीचर्स प्रिपेयर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ओवर क्लासेस दिए जा रहे हैं, मोर टीचिंग आवर्स दिए जा रहे हैं, तो वो उनके पास समय ही नहीं मिल पा रहा है कि वो क्लास लेने से पहले वो प्रिपेयर कर पाए। तो ये भी टीचर्स का एक इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग 3 इशूज देखे। आई थिंक यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी हम लोगों ने इश्यूज इन एजुकेशन देखा, इससे पहले हम लोगों ने देखा इम्पैक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन। पॉलिटिकल चेंजेस देखा, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देन हम लोगों ने देखा इश्यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या, कौन कौन से फील्ड में देखा? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेजेस एंड नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग सर्विसेज, स्टूडेंट्स एंड टीचर, इनके क्या इश्यूज हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे और एक इश्यूज छूट गए थे, इसको भी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे देखिए, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को ही नॉलेज ना हो तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलेज को वो कैसे चलाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट, इन एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग पर्सनल। ठीक है, नर्सिंग पर्सनल की कमी। नेक्स्ट, नर्सेस आर नॉट गिवन इनफ कंसिडरेशन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नर्सिस का जितना रिक्वायरमेंट है एक हॉस्पिटल में, उतना वो प्रोवाइड नहीं करते हैं मैनेजमेंट, तो फिर हॉस्पिटल के फंक्शन कैसे होंगे? इन एबिलिटी ऑफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट टू सैंक्शन लीव। ठीक है, लीव को भी वो मेंटेन नहीं कर पा रही है कि कुछ लोग लीव में चले जा रहे तो उसके जगह पे रिप्लेस करना,
जिससे कि हॉस्पिटल की एक्टिविटी में, फंक्शन में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही है तो भी ये एक इशू है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिटन प्लान्स एंड मैनुअल। आजकल रिटन प्लान और मैनुअल्स की कमी हो रही है, जो कि एक हॉस्पिटल के फंक्शन में बुरा प्रभाव डालता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों